एडुटेरिया बिहार स्पेशल बिहार की राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार का गठन किया गया, यानी घोषणा हुई 1911 में। 12 दिसंबर को 1912 में बिहार को अलग किया गया। पृथक बिहार राज्य के प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ और विधानसभा के लिए 152 तथा राज्य में 152 में बिहार विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। यानी 1937 में घोषणा हुई, चुनाव किया गया और 152 सीट विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। और राज्य ने 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जाति और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुस्लिम और 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय और 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित किया। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस की जीत दर्ज की 1937 में जो हुआ था उसमें, और कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। किसको? मोहम्मद यूनुस को। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोमोट स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा के प्रोमोट स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया और बिहार विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह बने और प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके उपाध्यक्ष बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1939 में 37 में बनी, 39 में त्यागपत्र दे दिया। 1939 से 1945 तक विधानसभा गठन नहीं हुआ और 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुए। 1935 के नियम के इसी पे हुआ था, अधिनियम के आधार पर। 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधान सभा में 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया और सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राव आदि प्रमुख थे। सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राव। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए, 330 के लिए, तथा एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। 1956 के आयोग की अनुशंसा के आधार पर 319 कर दी गई और 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। कुल सीटों की संख्या 325 की गई। 56 में 319 और 1977 में कर दी गई 325। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड पृथक किया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 रह गई। कब बिहार और झारखंड पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को, और सीट बच गई 243। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार और उनकी कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 6 में 152 से 237 तक बिहार राज्य शासन व्यवस्था, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। अगर विधायिका में देखें बिहार राज्य की, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं परिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। स्थानीय में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन आता है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधित अधिकार प्रदत्त होते हैं। राज्यपाल को तीनों इन अधिकारों का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित शर्तें: वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति कार्यपालिका संबंधित: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री। राज्यपाल की क्या शक्ति है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, मंत्रियों की राज्यपाल, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। और है व्यवस्थापिका संबंधित, तो राज्यपाल विधानमंडल में बैठकों को बुलाता है, विधानमंडल में बैठकों को बुलाता है, स्थगित करता है तथा विधानसभा को विघटित करता है। विधानमंडल में बुलाता है, स्थगित करता है और विधानसभा को विघटित करता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वित्त संबंधित शक्ति, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक आता है। न्याय संबंधित शक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेता है तथा राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है। आपातकालीन संबंधित, राज्य के वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान के अनुच्छेद धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ही कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। विवेक आधारित अधिकार, राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधेयक की स्वीकृति देना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में विधानसभा के किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। मतलब विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में कोई भी स्पष्ट दल बहुमत नहीं मिलेगा तो अपने विवेक से काम कर सकता है। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, 152 राज्यपाल की परिभाषा, 53 राज्य का राज्यपाल होगा। 52 में परिभाषा दी गई है। 53 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति, 56 में राज्यपाल की नियुक्ति, 56 में राज्यपाल का कार्यकाल, 57 में राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हता और 58 में राज्यपाल के कार्यकाल की दशाएं, 59 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण, 60 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 61 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति है, 62 में राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति की सीमा, 63 में मंत्रिपरिषद राज्यपालिका का सहयोग और सलाह देना, 164 में मंत्रियों के संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, 166 में राज्य सरकार के संचालित कार्यवाही, 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री का दायित्व, 174 में राज्य के विधायिका का सत्र 17वासन और उसको भंग होना, 17वासन भंग होना, 175 में राज्यपाल राज्य की विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों में संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार, 176 में राज्यपाल का संदेश संबोधन, 200 में विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना 200 में लिखा हुआ है। 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को स्वीकृति राष्ट्रपति की विचार सुरक्षित रख लेना और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। 217 में राज्यपाल का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना और 233 में राज्यपाल का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। यहाँ पे क्रम है, नाम है और उसके कार्यकाल है। राज्यपालों की सबसे पहले जो थे जेम्स शिफ्टन थे, 1935 से 37 तक रहे। जेम्स शिफ्टन 1935 से 37 तक रहे। और जस्ट आज़ादी से पहले रहे थे सर हफडो 7वें रहे थे आज़ादी से पहले और 14 अगस्त 1947 तक रहे। स्वतंत्रता पश्चात जो है सूची मिली, जयराम दास दौलताराम पहले बने। स्वतंत्रता पश्चात जयराम दास दौलताराम बने, उसके बाद बने माधव श्री अन्य बने, उसके बाद आर दिवाकर, जाकिर हुसैन चौथे नंबर के थे। जिनका कार्यकाल 1957 से 1962 रहा था। उसके बाद है न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन थे और यह 21 जनवरी 1971 में बने थे। रामनाथ कोविंद जो है 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक रहे थे। रामनाथ कोविंद 15 से 17 तक रहे थे। ये 36वें क्रम के राज्यपाल थे। और आरिफ मोहम्मद खां अभी पद पर हैं। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ऐसे 2 राज्यपाल बने जो आगे चलकर क्या रहे, राष्ट्रपति भी बने हैं। और आरिफ मोहम्मद खां स्वतंत्र भारत के 42वें राज्यपाल हैं। और पदासीन इसका अर्थ है कि इस समय राज्यपाल पद खाली था। जब खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस पद भार को संभालेंगे। और विधान परिषद को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।